नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दे के बारे में जो काफी सीरियस मुद्दा है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। बात क्यों नहीं करता? क्योंकि सभी लोग अपने मतलब की बात करते हैं, कोई तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेगा। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारे देश जो है, हमारे देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो गरीब लोग होते हैं जिन्हें हम पुअर बोलते हैं, एक मिडिल क्लास और एक रिच। ठीक है। जो अमीर लोग हैं उन्होंने तो जो अपना एम्पायर बनाना था बना लिया, और वो अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं करना, उसके लिए बस काम करते जा रहे हैं आगे और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो एक एम्पायर बनाना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, लेकिन उनका भी बना नहीं है। और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे अभी जूझ रहे हैं अपने बेसिक नीड के लिए। वो बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। उनके पास ये नहीं पता कि आज काम पे मैं गया हूं कि आज घर पे रोटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो इस चीज के लिए जूझ रहे हैं। तो ये काफी बहुत ही दुखदाई बात है, मतलब बहुत दुख की बात है। हम क्या बताएं इस चीज के लिए। अब इस चीज को दूर करने के लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, तभी आप इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। तो जब ये आदमी कुछ काम करना स्टार्ट करेगा जिससे उसकी इनकम होगी, तभी वो इस लाइन तक पहुंच पाएगा। उसके बाद ही तो इससे ऊपर भी पहुंच सकता है। तो पहले तो इस श्रेणी से उसे निकलना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो डाटा कहता है हमारे इंडिया में 1.3 बिलियन से ज्यादा जनसंख्या है। 1.3 बिलियन प्लस जनसंख्या है। और इस 1.3 बिलियन जनसंख्या में हमारे जो शुरुआत के 1% लोग हैं, जो 1% अमीर लोग हैं, उनके पास इतनी संपत्ति है जो लास्ट के 50% लोग हैं उनके बराबर। अब सोच लीजिए, एक आदमी के पास 50 आदमी से ज्यादा पैसा है, लेकिन ये जूझ रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये मजे क्यों ले रहे हैं और दूसरे क्यों जूझ रहे हैं? ये डिफरेंस कहाँ से आया? ये डिफरेंस ऐसा आया, भाई जो अमीर लोग थे उनके बाप दादा, उससे भी पुरानी पीढ़ी, वो शुरू से ही कुछ ना कुछ काम करते आ रहे थे, पैसा कमाते आ रहे थे। तो उन्होंने पैसा कमाया, कुछ स्टैंड कर दिया, फिर उनकी पीढ़ी आई, उन्होंने काम करा, उन्होंने पैसा कमाया और जुड़ गया, तो प्लस 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 करके इतना सारा हो गया। और जो गरीब लोग थे वो बेचारे छोटे कामों में ही अपने बिजी रहे, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, बस उनकी जीवन अपनी रोटी पानी में ही लगा रहा, वो सोच नहीं पाए इससे ऊपर की। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, हमें ये गैप भरना है। ये गैप हम कैसे भर सकते हैं? ये गैप भर सकते हैं हम कुछ ऐसा काम करके जो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है, भाई मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, या मैं कुछ काम खोल लूं। तो हमारे बीच में डिफरेंस किस चीज का आता है? हम सोचते वो होता करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे? बीच में पैसा अटक जाता है, प्रॉब्लम। अब मान लो भैया, आप बताओ एक बात, मान लो हमने कुछ काम खोलने की सोची, जैसे मैं चाहता हूँ मैं आज परचून की दुकान खोल लूँ, कन्फेक्शनरी शॉप खोल लूँ। तो सोच तो लिया मैंने ये सोचा वहां से सामान ले आऊंगा, यहाँ इतने रुपए का लेकर आऊंगा और उसे ज्यादा दाम पे बेच दूंगा। लेकिन दिक्कत किस चीज की आई? पैसे की आई। पैसा ही नहीं है। तो जब पैसा नहीं होगा तो आप कुछ काम भी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, मैं घर पे बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, मतलब बेरोजगार बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। फिर मैं सोचूंगा यार कोई मुझे नौकरी दे दे। मैं मार्केट में नौकरी लेने गया, सामने वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया, सामने वाले ने देखा भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो मुझे नौकरी क्यों देगा? ठीक है, जाहिर सी बात है, मुझे नौकरी भी नहीं मिलने की। तो मैं नौकरी से भी गया और काम से भी गया। काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और नौकरी में इसलिए नहीं कर सकता मेरे पास कुछ आता नहीं है, यानी मेरे पास कुछ स्किल नहीं है कुछ। ठीक है, तो आदमी करे तो करे क्या? गरीब आदमी तो फंस गया भाई। अमीर आदमी है, उसका कोई स्किल भी ना हो, लेकिन उसके पास पैसे हैं तो उससे वो कुछ काम कर सकता है। पैसा ही उसका स्किल है ना, पैसा ही उसका स्किल है। तो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर ये आ जाता है, वो वाला फैक्टर तो देखो हमारा
पैसे का फैक्टर तो खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। जब हम पे पैसे नहीं तो काम कैसे करेंगे। अब दूसरा आ गया कि हम पे पैसा नहीं है तो हम क्या करें जो हम पैसा कमा सके, तो वो होता है जॉब। जॉब पकड़ने के लिए आपको कुछ आना चाहिए, अब वो नहीं आता तो वो भी फैक्टर खत्म हो गया भैया। हम तो दोनों तरफ से खराब हो गए, अब क्या करें। कितनी गहराई की बात है, लेकिन बहुत छोटी बात है, लेकिन कोई इसे सोच नहीं पा रहा हम कैसे करें और क्या करें जो हम पैसा कमा सके। तो सबसे पहले आपको क्या कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा भाई। स्किल का मतलब ये नहीं आपको कुछ नहीं आता मजदूर बन जाए, मजदूर पे जाओगे भाई। 30 दिन होते हैं महीने में, 30 के 30 दिन काम नहीं मिलेगा। 30 दिन में भैया कितने दिन, 15 से 20 दिन किसी मिस्त्री के अंडर में काम कर रहे हैं भैया। दे दो जितने दे सको। वो 500 रुपए सरकार ने फिक्स कर रखा है एक मजदूर की दिहाड़ी, और उसको भी वो काट पीट के 300 400 ऐसे दे देते हैं। या क्या कर देंगे भाई, तुम्हें खाना दे दिया, तुम्हें दारू दे दी, बस हो गया काम। तुम घर पे क्या लेके गए, तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे। बहुत पैसा आदमी नहीं कमा पाता तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी रहता है। दूसरी बात क्या है, आजकल भैया शोषण कर रहे हैं जो बड़े लोग हैं, वो छोटे आदमियों का शोषण कर रहे हैं, जो काफी गलत बात है। तो अपना शोषण अगर आपको नहीं करवाना और आपको जीवन में कुछ करना है, पैसा कमाना है, तो आपको कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अब स्किल क्या होता है, स्किल ऐसी चीज है भाई, मार्केट में बहुत सारी चीज है। कोई कंप्यूटर सीख लेता है तो उसका काम कर लेता है, कोई मास्टर बन जाता है, पढ़ा लिखा लेता है क्योंकि उसने एजुकेशन हासिल कर रखी है। तो कुछ ना कुछ स्किल बहुत तरह की होती है भाई। बाइक खराब है, बाइक का काम होता है, बाइक ठीक करनी सीख लेता है, और भी बहुत सारे काम है। तो इस तरह से ही आपको भी कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अब मान लो आपको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती, आप बिल्कुल अनपढ़ है, तो आप तो इस चीज से भी गए, आप स्किल कैसे डेवलप करेंगे, है ना, बात है नहीं है। तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्किल अवेलेबल है जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस आपको हाथ का कारीगर बनना है। हाथ का कारीगर जैसे कोई एसी का काम की बात करते हैं हम, एसी जैसा होता है, एसी को जो ठीक करना आते हैं, या फिर मोटरसाइकिल की जो ठीक करते हैं, जो पंचर लगाता है भैया, जो पंचर लगाना आता है उसके पास स्किल है। आप चले जाओ 50 रुपए ले लेगा, दिन में उसने 10 पंचर भी लगा दिए, 500 रुपए उसके बैठे बैठे के हो गए भाई। अपनी दुकान पे बैठ के काम ही तो कर रहा है, ठीक है। तो उसने वो स्किल कहाँ से सीखी, उसने स्किल ऐसे सीखी, वो किसी की पहले से ही जिसकी दुकान हो वहां पे वो चला गया, उसने कह दिया भैया मुझे भी काम सीखना है। उसने वहां पे जाकर काम सीखा, तो उसने क्या करा, जब काम सीखा वो, तो उसके बाद जब गया होगा तो उसने कह दिया कि भैया मुझे काम सिखा दो। उसने कह दिया चल सीख ले, मैंने 3-4 काम कर दिए, लेकिन मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा चाय पिला दूंगा, पानी पिला दूंगा, खाना खिला दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसने वहां पे कम से कम 1-2 साल वो वहां पे सीखेगा काम, उसको देख देख के सीखेगा, और उसको कुछ इनकम नहीं होगी उसमें, ठीक है। इनकम कुछ नहीं हुई, 2 साल खराब कर दिए, बस इतना फायदा हुआ, हाँ वो सीख गया, एक वो उसके हाथ में स्किल आ गई। अब वो कल को क्या करेगा, 2 साल बाद अपनी दुकान खोलेगा, या फिर दुकान खोलेगा, ठेला लगा लेगा छोटा मोटा। ऐसे ही होता है, जब किसी दुकान पे जाओगे ना तो दुकान वाला बोलता है कि काम सीखो, काम सिखाएगा, 1-2 साल में भी बच्चे पूरी तरह नहीं सीख पाते, क्योंकि वो बताते नहीं। अगर वो बताएगा तो बंदा 2 साल 3 महीने में अगर वो अपना काम सीख के, कोई भी चाहता है कि भाई मैं भी कमाऊं, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वो पूरा सिखाते ही नहीं है कि आप बाहर निकल के, वो चला जाएगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ देते हैं ना ताकि आप सीख ना पाओ। वो ऐसा है, एक ही चीज को आपको कंटिन्यू कराएगा, 3-4 साल आपके बर्बाद कर देगा, फिर आप हो जाओगे, फिर भी आप पूरी तरह नहीं सीखोगे। जब अपना काम खोलने बैठोगे, 10 बार फंसोगे काम में, तब जाके आप सीख पाओगे। और अगर मान लो सीख भी लिया तुमने काम, तो ये भी तो देखो, जो 3 महीने में आप सीख पाते जिस चीज को, उस चीज के उसने 2 साल ले लिए। 2 साल में 24 महीने होते हैं, 24 महीने आपको बर्बाद कर 24 महीने फाइट ही कर रहे हैं हम उसके साथ। 21 महीने उसने एक्स्ट्रा ले लिया आपके। 21 महीने में आप मान लो, 1 महीने में आप 10,000 रुपए भी कमाते तो 2,10,000 रुपए आपकी जेब में होते। कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपका। 10,000 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, महीने में आप पंचर वंचर का भी काम करते 15-20 हजार तो छाप ही देते, तो कितना आपका नुकसान हो गया। और उसके बाद भी उसकी
बातें सुनो, उसकी गाली सुनो, वो मतलब उसके तो आप एक तरह से नौकर बन गए। उसने आपको नौकर बना दिया और आपका शोषण करा खूब जितना हो सकता था। भैया उसे तो फ्री में मजदूर मिल रहा, उसे सिखाने के पैसे दे, वो तो तुम्हें सिखा रहा, उसकी तो तुमसे फीस ले रहा। वो फीस क्या, वो जो तुम्हें पैसे मिलते वो वहां चले गए। तो इस चीज का सॉल्यूशन अब क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि हमारा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एनआरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हमारा, यहाँ पर हमारे यहाँ यही सब काम सिखाए जाते हैं। यही सब काम कैसे, जिसमें आपको ना तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत, ना किसी, आपको कुछ नहीं आता, ना आपके पास कुछ स्किल हो, आपको कुछ नहीं आता, बस आपके मन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ चीज सीखनी है। तो वो ही चीज हम सिखा रहे हैं आपको। उसे सीखने के लिए हम आपके 2 से 3 मंथ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगता किसी भी चीज को सीखने में, जो ये हाथ के काम होते हैं। तो वो कोर्स इस तरह से है, जैसे एसी का काम सीख लो, आप एसी रिपेयर करना हो गया, आप वॉशिंग मशीन रिपेयर करना सीख लो, आप मोटरसाइकिल रिपेयर करना सीख लो, आप मोबाइल सीख लो, आप गीजर हो गया, फिल्टर हो गया, भैया इतनी सारी चीज है, बहुत सारी हमारे कोर्सेज में। आप ये सब चीज में से कोई भी काम सीख लो तो आपके पास एक स्किल आ जाएगी। और वो जब आपकी स्किल आ गई ना, तो आपका एक फैक्टर खत्म हो गया कि अब मुझे पैसा कैसे कमाना। अब आपको बस घर से बाहर निकलना है, आपके पास काम आएगा, आपको काम करके आना, आपके पास पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो आप यहाँ से उठ कर यहाँ तक जा सकते हैं। भाई गरीब आदमी से मिडिल क्लास भी बनना बहुत बड़ी बात है। आप उस पैसे का क्या क्या यूज करेंगे, आपकी डेली बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। बेसिक नीड क्या होती है? कोई भी आदमी घर में बैठा, उसका बिजली का बिल भी आ रहा, उसका राशन भी आ रहा है, उसके राशन के बाद घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो खर्चे तो बहुत हैं, खर्चे की तो छोड़ दो। और आप देख ही रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो आप ये सब चीज इसको करके आप आराम से मिल सकती है आपको। तो ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। और एक बार जब आपने पैसा कमा लिया तो आप फिर उसके ऊपर की सोचना। भाई मिडिल क्लास से आप अमीर भी तो बनना है, गरीब थोड़ी रहना जिंदगी भर। अपने बच्चों को भी तो कुछ ऐसा करके लेके जाना है कि आपके बच्चों को जो आपने परेशानी झेली, कल को आपके बच्चे ना झेले। सब आदमी यही चीज सोचते हैं। तो यही जो फैक्टर होता है, ये जो अमीर लोग थे उनके पूर्वजों ने तो ये पहले अपना लिया, आपको अपनाना है। तो आप देर क्यों कर रहे हैं? आप अपनाइए इसको जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिए। और ये जो कोर्सेज हैं इनके बारे में हमारे सर है नीरज सर, इनका एनआरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये आपको थोड़ी कोर्स की जानकारी दे देते हैं, जिसको सुन के आपको कोई भी डाउट ना रहे कि क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या हो रहा है। ये सब अब हमारे सर आपको बताएंगे। सर आ जाइए, आप बता दीजिए। हमारे यहाँ एसी की पीसीबी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, इन सब की पीसीबी का हम आपको सिखाते हैं, डीपली, माइक्रो लेवल और चिप लेवल। ठीक है, एसी रिपेयर, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, माइक्रोवेव, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सब हम आपको सिखाते हैं। एलसीडी टीवी, ऑटोमोबाइल, ये सब हम आपको सिखाते हैं 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन टाइम में, जिसे आप आराम से सीख सकते हैं। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल तो ना के बराबर है। ज्यादातर हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत लिखवाते हैं, बाकी आपको लगाए रखेंगे, प्रैक्टिकल कराते रहेंगे जब तक आप सीखोगे नहीं। हाँ, आपने काम करना सीख लिया, जब आप बोलोगे ना हाँ सर अब तो मैं ये कर लेता हूँ, तभी हमें भी संतोष मिलता है कि हाँ अब इसने कर लिया। 2-4 बार अलग अलग मॉडल के लाके खुलवाते हैं, चेक कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, खराब उठा के ले आते हैं, उनको सही कराते हैं, क्लाइंटों के आ जाते हैं उनके सही कराते हैं। तो वो जब आदमी करने लगता है ना, तो उसके अंदर अपना विश्वास सा आ जाता है। विश्वास किस चीज का आता है कि हाँ अब हम काम कर सकते हैं। जब हम काम कर सकते हैं तो हम कमा सकते हैं, तो उस चीज से उसका डर निकल जाता है। अब 2-3 साल कहीं काम सीखा, काम करते वक्त मन में एक हेजिटेशन सी बनी रहती है, यार काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यार वहां तो ये था चल मालिक का था, नहीं हुआ दूसरा मैकेनिक चला जाता था, हमसे नहीं हुआ दूसरा चला जाता था। क्योंकि दुकान वाले कभी प्रॉपर किसी को काम नहीं सिखाते। मैंने वही बताया, सर ने भी बताया कि उनका क्या काम है, 2-3 महीने में काम सिखा देंगे, आप चले जाओगे। जब आप चले जाओगे तो फिर भाई उसकी तो फिर उसको एक नया लड़का रखना पड़ेगा, उसको भी तो हेल्पर की जरूरत है, तो नया हेल्पर रखेगा। आप हेल्पर ही क्यों बन रहे हो? आप मैकेनिक बनो ना, मिस्त्री बनो। आप किसी के यहाँ 4-5 महीने जाके टाइम दोगे, वो नहीं सिखा पाएगा। मैं भी किसी कंपनी में काम करता था, तो वहां पे मेरे पास भी बच्चे थे, तो मैं क्लाइंट के यहाँ जाके, दिक्कत क्या होती है देखिए, आजकल
लोग पहले क्या होता था, पहले के जमाने में सामान उठ के शॉप पे चला आता था, वहाँ रिपेयर होता था। आजकल ऐसा नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है, दुनिया कॉल बुक करती है, आप उनके घर पे जाके रिपेयर करते हैं। जब उनके घर पे रिपेयर करते हैं तो एक मान के चलिए आप मेरे कस्टमर और मैं क्लाइंट हूँ, मैं पहुंचा आपके घर, अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट मैं किसी बच्चे से अपने हेल्पर से कराऊंगा तो आप क्या करोगे, करने दोगे? नहीं करने दोगे। तो वो नहीं सीख पाता, इसीलिए नहीं सीख पाता क्योंकि हम उसे बता ही नहीं पाते। हम उसे इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हम काम करते रहेंगे, उसको पढ़ाएंगे या काम करेंगे, क्योंकि हमें अर्निंग के लिए गए हैं वहां, तो हम बता नहीं पाते, हम उसको करते हैं। और बच्चा भी ऐसा होता है, उसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। अगर मान लो कुछ जानकार हो तो पूछे भी तो आदमी बताए, मगर इतना टाइम ही कहाँ मिलता है जब तक दूसरी कॉल पे जाना है। तो वो इन्हीं चीजों में रह जाता है, ना उसको समझ में आता है कि गैस का प्रेशर क्या होता है, कितना प्रेशर होता है, किस में डालना चाहिए। बस उसको पता है गैस लगाई, खोल दी, डाल दी, प्रेशर 60 आ गया, हो गया। उसको सीखेगा बच्चा, मगर नहीं सिखा पाते, मजबूरी है क्योंकि बता नहीं पाता। क्लाइंट भी नहीं कहेगा कि भाई, क्लाइंट कैसे कह देगा कि मेरे सामान को एक हेल्पर से, उसका सामान है भैया खराब हो गया, तो उसके मन में एक डर रहेगा। तो हम भी अपने हेल्पर से नहीं करा सकते। तो यही चीज होता है कि बंदा नहीं सीख पाता, हेल्पर ही में ही रह जाएगा, 4-5 साल निकाल देगा तो नहीं सीख पाएगा। तो यही चीज है, इस काम को आप बनिए, खुद सीखिए। यहाँ पे लाके सामान रखा जाता है, हम पे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनको खोलना, बनाना, खराब करना, सही करना, सब हम लोग सिखाते हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप काम कर सकते हो। और दूसरी बात, अब काम करोगे आप, भाई जो हेल्पर होंगे जिन्होंने काम किया होगा किसी के साथ, तो देखते होंगे कि एसी वाले, मैकेनिक या फ्रिज वॉशिंग मशीन वाले किस तरीके से पैसे लाते हैं, क्या पैसा कमाते हैं। ठीक है, अर्निंग, मोटी अर्निंग होती है। तो 30-40-50 हजार रुपए कहीं नहीं जाते। जो स्टेबल है, काम कर रहा है, मान लो नया है, नए हो तो भी थोड़ा बहुत है, मगर जब 1 साल बीत जाएगा ना आपको, तो 30 से 40-50 हजार रुपए आप हर महीने आराम से कमा सकते हो। इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, इसीलिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। तो अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लिंक में नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपको फ़ोन करना है तो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को मिला के हमसे बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।